हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10 का नेक्स्ट वीडियो अ, आपके सामने लेकर आए हैं। और लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, सॉरी, साइन कन्वेंशंस पढ़े थे। और साइन कन्वेंशंस में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि कौन कौन से डिस्टेंसेस हम पॉजिटिव लेते हैं मिरर, स्फेरिकल मिरर्स में, और कौन कौन से डिस्टेंसेस हम नेगेटिव लेते हैं। आज हम मिरर फार्मूला पढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे कि हम वो साइन कन्वेंशंस यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मिरर फार्मूला की। तो देखो, मिरर फार्मूला क्या है। मिरर फार्मूला देखा जाए तो बस एक रिलेशन है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमारे पास, मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है ना, फोकल लेंथ दी है, इमेज का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो ये एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, एक एक्सप्रेशन है जो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है ना। तो आई कैन राइट कि इट इज अ रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लिखते हैं छोटी क्लासेस में, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लिखोगे चलेगा, है ना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यू से डिनोट करते हैं ना, यू। एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना है, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिनोटेड बाय यू। इसी तरह से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज को आप वी से डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से, एंड फोकल लेंथ तो आपको पता है एफ, है ना। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, इसी को हम लेंथ फार्मूला बोलते हैं। रिलेशन कुछ ऐसा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बस ये रखना आपने। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से आया भाई, इसका डेरिवेशन क्या है। तो इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन हम करेंगे नहीं यहाँ पर, वो आप क्लास 12 में करोगे। हम एक रे डायग्राम लेंगे, वहीं से ये थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज़ करके आ जाएगा, ज्योमेट्री यूज़ करके, साइन कन्वेंशन यूज़ करके ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। बट दैट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़ इन क्लास 10। हम 12th में जब पढ़ेंगे फिजिक्स, तो वहाँ पर लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ है। फिलहाल आप सॉरी, मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, लेंस तो आगे पढ़ेंगे ही, मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशन भी वहाँ पर करवाएंगे ना। मतलब आपके क्लास 10 में डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ जो है वो आसानी से हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं तो मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये फार्मूला देख लीजिए। और वी आपको पता है, वी जो है वो पोजीशन ऑफ इमेज है, कहाँ से, फ्रॉम द पोल। यू क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, कहाँ से है, पोल। फोकल लेंथ तो आपको पता है। तो इस फार्मूले को ही बोला जाता है मिरर फार्मूला। अब इस फार्मूले से क्या लाभ होगा आपको, देखो। इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई से दो वेरिएबल्स दिए होंगे, आप तीसरा निकाल सकते हैं। अगर आपके पास वी एंड यू दिए हैं, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया है, तो आप मिरर की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है, फोकल लेंथ दिया है, तो आप इमेज का निकाल सकते हैं। अगर इमेज का डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया, तो आप ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। कोई से भी दो गिवन वेरिएबल हैं और आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस फार्मूला इज नोन एज मिरर फार्मूला। ठीक है ना। अब इसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। जब हम इसको यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है, ऑलवेज यूज दिस फार्मूला by applying sign conventions, साइन कन्वेंशंस। जब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो आपने साइन कन्वेंशंस अप्लाई करने हैं ना। मतलब जो क्वेश्चन आपके पास दिया होगा उसमें v और u का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होता है, वो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के हिसाब से होगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे। ठीक है, अब दूसरा टर्म मैंने यहाँ पे मैग्निफिकेशन लिखा है। तो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, है ना। सो मैग्निफिकेशन का सीधा सा मतलब है, नाम से ही पता चला। देखो, अभी हमने ये पीछे डिस्कस किया डिफरेंट केसेस में कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो लार्ज इमेज भी बनाते हैं, स्मॉल भी बनाते हैं, वर्चुअल इरेक्ट बनाते हैं ना। तो प्लेन मिरर में तो सिंपल, जितना ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, सॉरी, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उतना ही इमेज का हाइट आता है, साइज़ में कोई चेंज नहीं आता है। बट स्फेरिकल मिरर्स क्या करते हैं, वो साइज़ का चेंज करते हैं ना। वो लार्ज इमेज भी बनाते हैं, स्मॉल भी बनाते हैं ना। सो कितने एक्सटेंट तक इमेज लार्ज हुई या
मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट की तुलना में आपकी इमेज कितने गुना बढ़ गई या कितने गुना कम हुई, उसी को हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं ना। ठीक है, समझ आई बात। जैसे मान लो आपका इमेज ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर है तो इमेज आपकी 10 सेंटीमीटर बनी, तो 2 टाइम्स इमेज बढ़ गया ना। तो ये 2 जो फैक्टर है दैट इज़ मैग्नीफिकेशन, मतलब कितने गुना इमेज बड़ा हुआ। अब स्मॉल भी, छोटा भी हो सकता है ना। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 2.5 सेंटीमीटर इमेज बनी, तो अब हाफ हो गया, 1/2 टाइम्स आपकी इमेज होगी। तो कितने गुना इमेज बढ़ गई या कितने टाइम्स इमेज कम हुई, दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन, है ना। बट इसको निकालते कैसे, हाउ वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ। सो मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का सीधा सा मतलब होता है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है दैट इज, जो आपका एम है मैग्निफिकेशन, दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो अगर आप इमेज की हाइट को एच डैश लिखो और ऑब्जेक्ट की हाइट को एच लिखो तो दिस इज एच डैश बाई एच, है ना। बट जब आप क्वेश्चन करोगे ना, वहाँ पर आपको ये हाइट्स बहुत कम दी होती है ना। क्वेश्चन हमेशा दिया होगा वी और यू की टर्म्स में। तो इसका एक और फार्मूला भी है मैग्नीफिकेशन स्फेरिकल मिरर के केस में, एच डैश अपॉन एच तो होती ही है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेकिन साथ में ये बराबर होती है माइनस वी बाई यू के भी। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा लगेगा माइनस वी बाई यू वाला भी, ठीक है। सो ये दो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ योर मिरर फार्मूला, दिस इज़ माई मैग्नीफिकेशन। अब ये भी कहाँ से आया, ये भी डेरिवेशन से आएगा। जब मैं ये डेरिवेशन करवाऊंगा जिस वीडियो में, वहाँ पर ये बताऊंगा कि वाई, और ये माइनस साइन आप बोलोगे कि ये कहाँ से आया, या साइन कन्वेंशन अप्लाई करके ही आता है, इसको यहीं रखना आपने। तो जब मिरर की मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो माइनस वी बाई यू ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ी कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको मैं अभी अपने इसमें। ये मैग्नीफिकेशन बहुत काम की चीज़ है, बिकॉज देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो। फर्स्ट मैग्नीफिकेशन के बारे में है ना। अब भी हमने पढ़ा कि मैग्नीफिकेशन होता है एच डैश बाई एच, मतलब इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको आप माइनस वी बाई यू भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पहली बात देखो, मान लो इफ़, देखो अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, ऐसे ना, ऐसे प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये एच जो है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं ऑब्जेक्ट और इसकी हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर होती है, तो एच का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मतलब ये डिनोमिनेटर वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, प्लस ही होगा। लेकिन जो एच डैश है ना, इट में भी प्लस इट में भी माइनस। अब ये एच डैश इमेज की हाइट है, अगर इमेज की हाइट प्लस है तो होल एम इज, तो एम का वैल्यू प्लस आएगा, और अगर इमेज की हाइट माइनस है तो एम की वैल्यू माइनस आएगी, है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो, अगर मान लो आपका m पॉजिटिव है, मींस m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है आपके पास, इसका मतलब है डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, न्यूमिनेटर भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है एच डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि एच डैश आपका पॉजिटिव है, और एच डैश पॉजिटिव होने का मतलब है इमेज की हाइट पॉजिटिव है। और इमेज की हाइट पॉजिटिव तब होती है जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज एक ही केस में बनती है, जब वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो। तो इसका मतलब है एम पॉजिटिव होने का मतलब है इमेज आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है ना। ये याद रखना आपने, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इसी तरह से अगर आपके पास इमेज इसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज एच डैश का वैल्यू फिर माइनस होना चाहिए ना, तो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। बट ये कहाँ से आई मैं बता रहा हूँ, है ना। अगर आपकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनती है तो एच डैश भी पॉजिटिव है, एच तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो एम पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपकी इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है ना, तो एच डैश की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो एम का वैल्यू भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो रियल इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये है कि मान लो आपका मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है ना, अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब है इमेज जो है ना, इमेज लार्ज बनेगी, है ना। m का मतलब, हाँ, एम मैग्नीफिकेशन एक नंबर है, बिकॉज मैग्नीफिकेशन इज एच डैश अपॉन एच, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई यूनिट थोड़ी होगा इसका, बिकॉज इमेज की हाइट अगर सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी सेंटीमीटर है, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, क्या नंबर होगा ये, है ना। तो ये नंबर अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है इमेज आपकी लार्ज बनेगी, ठीक है। और अगर ये लेस देन 1 है तो इमेज आपकी स्मॉल होगी, इमेज आपकी क्या होगी, स्मॉल, ठीक है।
लेकिन अगर आपका m इक्वल टू 1 है ना, तो इसका मतलब है इमेज का साइज सेम होगा, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा अगर m की वैल्यू 1 हो। तो इस अब आपने एक बात पढ़ी कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर वो हमेशा इमेज जो है ना, इमेज उतनी ही बनाता है जितना ऑब्जेक्ट हो। इसका मतलब है प्लेन मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन 1 होता है, ठीक है। इसका होता है प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन ऑलवेज 1 है ना। m1 होने का मतलब है कि इमेज आपकी 1 टाइम्स बढ़ गई, तो 1 टाइम्स होने का मतलब है उतनी ही रही, ठीक। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत काम आएंगी। सो आई होप ये मैग्नीफिकेशन के बारे में पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन आपको कैसे आएगा, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, है ना। आपके बुक में भी है बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ। रेड पेन से आपका एग्जांपल लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 centimeter is placed in front of a concave mirror of focal length an object is placed in front of a concave mirror एक मिनट ज़रा, मैंने डिस्टेंस देना था। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, हाँ ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ है। चलो फोकल लेंथ लेते हैं हम, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter at a distance of 15 centimeter, ठीक है। ओके, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज निकालो, और आप चाहे तो इमेज रे डायग्राम भी बना सकते हैं ना। तो चलिए इसका सोल्यूशन करेंगे। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोलता है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और ये हमने एक कनकेव मिरर के, तो कनकेव मिरर ऐसा है ना, साइड में आप रफ डायग्राम बना सकते हो। ये कनकेव मिरर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखना है ऐसे, और इस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर पे, जाहिर सी बात है ये फोकल लेंथ से बाहर होगा। एफ अगर यहाँ है तो बाहर होगा, है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर है ना। हमने बताना है कि इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, और उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो जो जो चीज़ें पहले दी है ना वो लिखनी है, और साइन कन्वेंशन के साथ लिखनी है ना। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर हमारे पास दिया है फोकल लेंथ पहले, तो फोकल लेंथ एफ दिया है। क्योंकि ये कनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, अभी साइन कन्वेंशन में पड़ा है। तो यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर की जगह पर लिखूँगा -10 सेंटीमीटर, है ना। चलो पेन थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। तो फोकल लेंथ इसकी -10 सेंटीमीटर, है ना। ओके, ये दी हुई है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट भी जाहिर सी बात है ये है यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस 15 दिया हुआ है, तो ये भी माइनस ही लेना है, बिकॉज आपको पता है। तो यू होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो -15 सेंटीमीटर मैंने ये भी ले लिया, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस निकालना है वी, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम मिरर फार्मूला लगा के वही फाइंड करते हैं। तो मिरर फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। हमें v निकालना है, तो मैं v यहाँ रखूँगा, तो 1/v = 1/f - 1/u, ठीक है। वैल्यूज डाल दीजिए, साइन कन्वेंशन के साथ ही डालनी है। 1/v ऐसे लिख दिया मैंने, 1/f, f का वैल्यू कितना है बेटा, -10, एंड -1/u का वैल्यू है -15। थोड़ा सोल्यूशन सॉल्व करेंगे इसको, ये माइनस में ऊपर ले लेता हूँ। जब -1/10 माइनस क्या हो जाएगा, +1/15, है ना। सो इट विल बी इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये हो जाएगा -3 + 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज नथिंग बट -1/30,
तो 1/v कितना आ गया, -1/30, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, -30 सेंटीमीटर। देखो वेरी गुड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज 30 सेंटीमीटर बनेगी और पीछे माइनस लगा है, मतलब इमेज लेफ्ट साइड की तरफ बनेगी, मतलब इमेज बनेगी कहीं इधर, है ना, इधर कहीं बनेगी। और ये डिस्टेंस पोल से कितनी दूरी पे होगा, 30 सेंटीमीटर पे, और माइनस साइन आ रहा है ना इधर, तो माइनस साइन जो है ये शो कर रहा है कि इमेज लेफ्ट की तरफ बनेगी। और जाहिर सी बात है, आपको पता है जब फोकस से पीछे होती है तो लेफ्ट साइड ही बनती है, तो ये बिल्कुल सही आया है। अगर आपका साइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा मतलब आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। तो ये आया पोजीशन, ठीक है। अब आप यहीं से बता सकते हो बिकॉज इस साइड बनी है तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है, बट अब नेचर बताने के लिए और हाइट बताने के लिए मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो m कितना आएगा मैग्नीफिकेशन, -v/u होता है ना, h'/h भी होता है लेकिन वो हमारे पास दिया नहीं है, वो हमने निकालना है, ठीक है। तो -v/u कितना आएगा, डाल दीजिए, -v का वैल्यू -30 आया, ये बस फार्मूले का माइनस है और एक माइनस और आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई u का वैल्यू कितना आ जाएगा, -15, तो ये आ जाएगा बेटा -2, है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन एक माइनस और है तो -2, तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आ गया -2, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपकी इमेज जो है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, और माइनस साइन है तो इमेजेस, इसका मतलब है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, बिकॉज मैंने बोला था ना मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया तो इमेज रियल इन्वर्टेड है। तो हाइट कितनी है, तो देयरफॉर तो हाइट कितनी आ जाएगी। अब हाइट कैसे निकालेंगे, आपको पता है मैग्नीफिकेशन जो है वो h'/h भी होता है, h'/h भी होता है, तो h'/h आएगा -v/u के बराबर, तो ये -2 के बराबर आपने लिखना है। तो h' आपने इमेज का हाइट निकालना है, वो होगा -2 टाइम्स h, और h आपके पास दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 5 सेंटीमीटर, ये प्लस ही होती है तो बनेगा -2 × 5 दैट इज -10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सीधा भी बोल सकते हो बिकॉज 2 टाइम्स इमेज बढ़ जाएगी, तो ऑब्जेक्ट 5 है तो इमेज 10 आएगा। तो इस तरह से देखो कितना इजी था और कितने आसानी से ये निकल गया साइन कन्वेंशन की हेल्प से। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में भी हैं, हम करेंगे, सारे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, जो आपके पास गिवन वैल्यूज़ हैं वो लिख दो प्रॉपर साइन कन्वेंशंस के साथ, फिर मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसमें वो वैल्यूज़ वैसे ही डालनी है साइन कन्वेंशंस के साथ, और जो आंसर आएगा वो खुद आपको साइन कन्वेंशन के साथ आएगा ना, जैसे v यहाँ पे आ गया माइनस के साथ है, तो हर साइन कन्वेंशन आपको बताएगा कि इमेज रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, कैसी, ठीक। सो दिस इज़ द एग्जांपल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने आपको बताया कि हम कैसे मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करके जो है ये चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे और, लेकिन ये वीडियो का आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपकी बुक से, टेक्स्ट बुक से पकड़ेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से अच्छे इस मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन को पकड़ सको, है ना। आपका क्वेश्चन यहाँ से निकलना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी आपका ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।